एपिसोड के स्टार्टिंग में होताका नहा रही थी और वो पिछली बात को सभी याद करके उदास होती है और अपने आप से ही बोलती है सभी हमेशा मेरे वजह से ही मुसीबत में पड़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ताचिबाना आ जाती है और वो बोलती है होताका अपने आप को दोष मत दो क्योंकि तुम जैसी भी हो हम सभी तुमको वैसे ही पसंद करते हैं। ये सुनकर होताका थोड़ा खुश होती है और फिर वो तोरू के बारे में सोचकर शर्मा रही थी। देन अगले दिन में हम सभी को बोट पर देख पाते हैं और बोट पर चढ़ने की वजह से जूली को तो सी सिकनेस हो जाता है और तोरू उसका ध्यान रख रहा था। जूली बोलती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे वजह से तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तोरू बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि सी सिकनेस किसी को बताकर नहीं आती। वहीं पर जूली बोल रही होती है तुम्हारा गोदी तो काफी ज्यादा नरम और आरामदायक है और ये बोलने के बाद वो वहीं पर ही सो जाती है जो देखकर तोरू खुश होता है और उसके सर को सहलाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर होताका आती है और बोलती है क्या जूली की हालत अभी पहले से बेहतर है? तोरू बोलता है अब वो पहले से बेहतर है और अभी तो मेरे गोद पर सो रही है लेकिन तुम्हारे वहाँ पर तो काफी ज्यादा धूप है तुम मेरे पास आकर बैठ सकती हो। ये सुनने के बाद तो होताका ब्लश करने लगती है और फिर वो तोरू के पास आ जाती है। लेकिन तभी बोट में थोड़ा सा हलचल होता है जिस वजह से तो होताका तोरू के ऊपर गिर जाती है और उसके बड़े बड़े चंगू मंगू तोरू के साथ बहुत ही ज्यादा बाउंस कर रहे थे। इस वजह से तोरू और होताका दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और तभी आप आ जाता है तोरा और बोलता है कि तोरू जल्दी आओ सुकुमी सेंसेई हम सभी को बुला रहे हैं। और इसके अगले पल ही सुकुमी सेंसेई सभी को बोल रही थी कि तुम सभी को अभी समुद्र में उतरना पड़ेगा और सामने जो आइलैंड है वहाँ पर स्विमिंग करके जाना पड़ेगा। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और तोरू बोलता है तुम क्या पागल हो? ये सुनकर सुकुमी सेंसेई बस उसकी तरफ गुस्से की नजर से देखती है जो देखकर तोरू डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी थोड़ा कुछ नोटिस करता है और वो बोलता है तोरू देखो जो चेयरमैन है वो हम सभी के ऊपर नजर रख रही है। वहीं पर सुकुमी सेंसेई उन सभी को समझाती है कि आइलैंड के बीच में एक कैंप होगा और तुम सभी को वहाँ पर ही पहुँचना है और तुम लोग इतना ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि कुछ ही समय पहले तुम सभी ने लेवल अप किया है और जिन्होंने अभी तक लेवल अप नहीं कर पाए हैं वो लोग अपने साथ साथ अपने डुओ को भी नीचे मत उतरना। और इसके अगले पल ही उन सभी स्टूडेंट्स को तो बोट पर सीधा समुद्र के अंदर फेंका जाता है और सभी लोग तो स्विमिंग करके वो उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। तोरू जूली को अपने कंधे पर लेकर जा रहा था क्योंकि जूली को तो स्विमिंग नहीं आती। जूली बोलती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे वजह से हम बहुत ही ज्यादा पीछे है। तोरू बोलता है तुम चिंता मत करो मैं उन सभी को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। लेकिन अचानक से तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर में लिली आने लगती है और बोलती है तोरू मुझे माफ करना क्योंकि मुझे स्विमिंग सूट छोड़ने में थोड़ा सा देर हो गई। जिसके बाद तो अपने कपड़े खोलकर सीधे हेलीकॉप्टर से पानी के अंदर तोरू के ऊपर जंप करती है। फिर वो तोरू को हक करके बोलती है मुझे माफ करना तुम मेरे लिए बहुत समय तक वेट कर रहे थे है ना मेरे फ्यूचर हस्बैंड अब शर्माओ मत। तोरू बोलता है क्या तुम अभी ये सब बंद कर सकती हो हमें जल्दी से आइलैंड में पहुंचना पड़ेगा। लिली बोलती है तो फिर चलो कंपटीशन करते हैं कि कौन आगे आइलैंड में पहुंचता है। और इसके अगले पल ही वो तीनों तो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और तोरू तो कुछ ज्यादा ही थक गया होता है जिस वजह से वो लेट कर रेस्ट कर रहा था। लिली बोलती है मुझे माफ करना तोरू। तोरू बोलता है कोई बात नहीं मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। जूली बोलती है ठीक है तो फिर मैं तब तक मेरे अंडरवेयर को थोड़ा सा सुखा कर आती हूँ क्योंकि वो भीग गया है और मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन तभी उसको तोरू रोकता है और बोलता है ऐसा मत करो। जूली बोलती है ठीक है मैं थोड़ा सा अंदर जाकर अपने अंडरवेयर को चेंज करती हूँ। इसके बाद तोरू फिर से सोकर रेस्ट कर रहा था। लेकिन तभी उसके ऊपर लिली आ जाती है और बोलती है अब तुम्हारे मुंह पर धूप नहीं लग रहा अब अच्छा लग रहा है ना? तोरू बोलता है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है लेकिन इसकी वजह से तुम्हें तो दिक्कत हो रही है। लिली बोलती है ए कोई बात नहीं अगर तुम मुझे रिवॉर्ड देते हो तो। तोरू बोलता है कैसा रिवॉर्ड तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? लिली बोलती है मुझे तुमसे एक किस चाहिए। ये सुनकर तो तोरू बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और पीछे हट जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे छाया देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो दोनों लिली के चीख सुनते हैं जिस वजह से वो लिली के पास से आते हैं। तभी लिली बोलती है हवा में उड़कर मेरा अंडरवेयर पानी में चला गया। ये देखकर तो वो दोनों फिर से परेशान हो जाते हैं। अब अगले ही पल जो तोरू और लिली है और जो लोग जंगल के बीच में से जाने वाले होते हैं जिस वजह से तोरू लिली को रोकता है और बोलता है रुको जरा और अपने कपड़े को फाड़ कर उसके पैरों में बांध देता है ताकि उसको ज्यादा चोट ना लगे क्योंकि जंगल के बीच में नंगे पैर चलना बिल्कुल ही सही बात नहीं है। ये देखकर लिली खुश हो जाती है और बोलती है तोरू तुम्हारा शुक्रिया मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड से ऐसा ही एक्सपेक्ट करती हूँ। लेकिन अचानक से उन तीनों की तरफ कोई कुनाई फेंकता है लेकिन वो तीनों ही नीचे झुककर उन सभी कुनाई को डॉच करते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लिली बोलती है कहीं यहाँ पर निंजास तो नहीं? और वही जंगल के अंदर तो निंजास की तरह बहुत सारे लोग होते हैं। ये देखकर तोरू थोड़ा सा शॉक होता है और अपने मन में बोलता है कहीं ये लोग पिछले दिन के इंसान तो नहीं? लेकिन उन निंजास के पास तो अपने अपने एक ब्लेज होता है जो देखकर तोरू और भी ज्यादा दंग रह जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ताचिबाना और होताका के ऊपर भी उन सभी निंजास ने अटैक कर दिया था। ताचिबाना तो एक एक करके सभी निंजास के अटैक को डॉच कर रही थी।
और वो होताका को प्रोटेक्ट करने की भी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो निंजा संख्या में ज्यादा होने के वजह से वो तो होताका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ तक कि ताचिबाना को भी नीचे गिरा देते हैं और सभी निंजास मिलकर ताचिबाना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन ताचिबाना फिर भी हार नहीं मान रही होती है और सभी का अटैक डॉज करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ताचिबाना का पैर एक जगह पर स्टिक होने की वजह से वो सभी निंजास अपना स्पीड का फायदा उठाते हैं और ताचिबाना के ऊपर बस अटैक करे ही जा रहे थे। ताचिबाना को तो बहुत ज्यादा चोट आती है, जो देखकर होताका काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसको मदद करना भी चाहती थी, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं था और वो अपने आप से बोलती है, आखिरकार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं हमेशा किसी की मदद नहीं कर पाती और हमेशा फंसती हूँ। और वो ताचिबाना का चिल्लाना सुनकर तो डर जाती है और अपने अंदर साहस जगाकर बोलती है, अब और नहीं, मैं और पीछे नहीं हट सकती। और फिर वो अपने ब्लेज को एक्टिवेट कर लेती है और एक ही बार में उन सभी वाला को काट देती है और ताचिबाना को बचाने के लिए उन सभी निंजास के ऊपर अकेले ही जंप कर देती है। दूसरी तरफ तोरू, जूली, यहाँ तक कि लिली उन सभी निंजास से लड़ रहे थे और लड़ते हुए लिली रियलाइज करती है कि उन निंजास ने तो उन लोगों को जंगल के बीच में लाकर छोड़ दिया, जिस वजह से उन निंजाओं को तो सुविधा होती है फाइट करने में, लेकिन बाकियों को बहुत ज्यादा दिक्कत ही हो रही थी। लेकिन तभी एक निंजा लिली की तरफ कुनाई फेंक देती है, लेकिन बीच में जूली आकर लिली को बचा लेती है। लिली गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जूली बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने मर्जी से आई हूँ। लिली बोलती है, अगर मुझे थोड़ा सा स्पेस मिलता तो मैं इन सभी को अकेले ही मार देती। जूली बोलती है, तो ऐसी बात है तो फिर तुम थोड़ा सा जंप करो। जिसके बाद तो लिली जंप करती है और जूली फिर अपना एक मूव यूज करके आसपास के जितने भी पेड़ थे वो सभी काट देती है। ये देखकर तो वहाँ पर जितने भी निंजास थे वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और इसके अगले पल ही लिली आकर उन सभी को शूट करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ जो तोरू था वो भी उस निंजा के खिलाफ अपना थोड़ा पावर यूज करता है और उसके पावर को देखकर तो वो निंजा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो तोरू के ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन तोरू तो चालाक होता है और वो तो उल्टा उस निंजा के ऊपर ही अटैक कर देता है और फिर वो अपना फाइनल हिट भी उस निंजा के ऊपर मारने वाला था, लेकिन वो जो देखता है वो तो एकदम दंग ही रह जाता है, क्योंकि वो निंजा कोई और नहीं बल्कि इमारी थी, जिसको कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। इमारी बोलती है, तो तुम्हें पता लग ही गया, बहुत दिनों के बाद तोरू तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तोरू शॉक्ड होकर बोलता है, हाँ अच्छा लगा। इमारी बोलती है, तो फिर क्या तुम अपना हाथ को हटा सकते हो? और हम देख पाते हैं तोरू ने तो इमारी के चंगू मंगू पे ऊपर हाथ रखा था और फिर वो शर्मा कर अपना हाथ को हटा देता है। देन अगले सीन में इमारी सभी को बोल रही होती है, मेन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, तुम सभी का स्वागत है कोरिया एकेडमी का ब्रांच स्कूल में। मुझे पता है कि तुम सभी हैरान हो गए थे वो मॉक बैटल के वजह से, लेकिन जो एकेडमी है उन्होंने सी साइड के क्लासेस को ऐसे ही डिजाइन किया है और इसके बाद मैं तुम सभी के साथ सभी क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अभी पार्टी करते हैं, सभी लोग बोलो चीयर्स। जिसके बाद वो सभी लोग पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, गाते हैं और बात करते हैं। और दूसरी तरफ तोरू तो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान था और फिर हमें इमारी तोरू को बताने लगती है कि जब हम सभी फेल होने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे तब गेट के बाहर ही एकेडमी के कुछ लोग आकर हम सभी को कहा कि जितने को भी एकेडमी में एडमिशन नहीं मिला वो सभी ब्रांच एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर तुम चाहो तो घर भी जा सकते हो। और तब से हम सभी यहाँ पर है और यहाँ पर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और वो तोरू के साथ बात करने लगती है और इसके बाद तो वहाँ पर लिली भी आ जाती है और तोरू के लिए खाना भी लाती है और बोलती है, तोरू ये खाना तुम मुझे खिलाओ। और फिर वो आ करती है, लेकिन जूली तो वो खाना लिली को खिला देती है, जिस वजह से जो लिली है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने तोरू को कहा है मुझे खिलाने के लिए, ना कि तुम्हें। लेकिन तभी तोरू चेयरमैन को नोटिस करता है और फिर उसके पास जाकर बोलता है, चेयरमैन आपका शुक्रिया, मुझे लगा था कि आप बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन हो, लेकिन आपने इन सभी स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचा, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। चेयरमैन बोलती है, लगता है तुम कंफ्यूज हो चुके हो, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इन सब चीजों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे तोरू, तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और मैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए काम करती हूँ, वो है एब्सोल्यूट डुओ, मुझे एब्सोल्यूट डुओ चाहिए। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम होताका को देख पाते हैं जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट्स होताका की तारीफ कर रहे थे। होताका बोलती है, मैं इतनी भी ज्यादा खास नहीं हूँ, लेकिन तभी ताचिबाना आकर बोलती है, नहीं होताका तुमने वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। और फिर होताका तो शर्मा जाती है, जिस वजह से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही वो खाना लेने लगती है तभी उसका हाथ तोरू के हाथ पर लग जाता है, जिस वजह से वो दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। और फिर तोरू बोलता है, होताका मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने अच्छा फाइट किया है। होताका तो शर्मा जाती है और फिर वो तोरू की तरफ ही देखने लगती है। तोरू बोलता है, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है?
होताका तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है नहीं कुछ नहीं। और होताका अपने मन में बोलती है मैंने तो ख्याल ही नहीं किया कि इतने वक्त से तोरू मुझे हमेशा हौसला दे रहा था और अब मैं तोरू के लिए मेरे फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ। ये कोई और नहीं है बल्कि मेरे लिए तोरू का सच्चा प्यार है। लगता है मुझे तोरू से प्यार हो चुका है। दूसरी तरफ हम एक रिसर्च सेंटर को देख पाते हैं जहाँ पर कि एक डॉक्टर वही बंदे को बोल रहा था अब समय आ चुका है, अब हमें फाइनल स्टेज पर चलना चाहिए, अब हमें टेस्ट शुरू करना पड़ेगा। और हम तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोबोट जैसा कुछ भी देख पाते हैं और वो डॉक्टर बोलता है इस टेस्ट का नाम होगा सिलेक्शन। और वहाँ पर और भी छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं और अंत में तो वो बंदा एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल करता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।